मैं हुमायूं आपके सामने एक मरतबा फिर इसी चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया आपके साथ, तजुर्बा कैसे बांटा जाए और जवान तजुर्बे को कैसे इस्तेमाल करे बड़ों के। चंद बातें आखिर में मैंने कहा इसके कि मैं एहसानमंद हूं हजारों लाखों लोगों का जिनसे मैंने सीखा है और सीखता जा रहा हूं दुनिया में। इसके बाद कुछ रोज बाद कुछ लोग मुझे मिले, अपने जान पहचान वाले। उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा ये आखिर में? पहले मैं समझा नहीं, फिर समझ गया कि हजारों लोगों से आपने सीखा है और ये अब कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने कहा कैसे ज्यादा हुआ? आपका एक नजरिया होगा। कभी देखिए कुछ घर के अफराद, कुछ स्कूल के टीचर, कुछ कॉलेज के टीचर, कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर, कुछ ऑथर आपने पढ़े, कुछ अखबार पढ़े, कुछ राइटर पढ़े, कुछ सुने, कुछ देखे वगैरह, हजारों के चलिए मान लिया, आपने सैकड़ों लाखों कह दिया है। तो मैंने कहा आप अपनी जगह सही है। आप बात कर रहे हैं फॉर्मली पढ़ने या सीखने, यानी फॉर्मली क्लासरूम में लेक्चर सुनना या कहीं जाके लेक्चर सुनना, कोई किताब पढ़नी सीखने के लिए, कोई मैगजीन पढ़ना सीखने के लिए, टीवी देखना सीखने के लिए, यूट्यूब पे जाना सीखने के लिए, ये चीजें वगैरह वगैरह फॉर्मल तरीके से, या ये तय करके कि मुझे सीखना है। ऐसा बहुत कम होता है जिंदगी में, बहुत कम। जो हम सीखते हैं ना उसमें बहुत कम परसेंटेज है इसकी। अब जब मैं हजारों लाखों की बात करता हूं, मैं कुछ और कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं बड़ा होते होते अपने माँ बाप को देखता हूं, बहन भाइयों को देखता हूं, रिश्तेदारों को देखता हूं, दोस्तों को देखता हूं। वो बहुत सी चीजें जिंदगी में करते हैं जिनका मुझे नहीं पता है, मैं उनको देख के सीखता हूं। मैं बन गया शागिर्द उनका। बहुत सी बातें वो आपस में करते हैं, मैं सुनता हूं और मैं कुछ सीख जाता हूं और मुझे फायदा होता है उससे। हो सकता है फिर मैं उनसे आगे चला जाऊं इस बात में और सोचूं और पता करूं, नहीं भी करूं तो कुछ नई बात पता चलेगी। सड़क पे निकलता हूं, लोगों से मिलता हूं, दुकानों में जाता हूं, यहां कोई बात कर रहा है, वहां बात सुन रहा हूं किसी की, गाड़ी चलाते लोगों को देख रहा हूं, खुद चला रहा हूं, गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूं, किसी के साथ जा रहा हूं, दसों जगह मोड़ पे, रेड लाइट पे, यहां चलते फिरते लोगों के एक्शन, लोगों के तरीके, बाकी चीजें जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, उसमें से बहुत सी चीजें मेरे लिए नई होती हैं, मैं सीख जाता हूं। जरूरी नहीं है वो सीखी ऐसी हो कि फॉर्मली फिर मैं लिखने बैठूं, मुझे नहीं पता होती है और मैं वो चीज जान जाता हूं। ऐसे हम शादियों में जाते हैं तो हमारी शादियों में हम घंटों बैठते हैं खाने के इंतजार में, यहां चार बैठे हैं, तीन बैठे हैं, वो आपस में बात, वो कोई टॉपिक छेड़ते हैं जिस पे वो बात कर रहे हैं, मुझे भी उसकी थोड़ी खबर है, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं मेरे लिए नहीं है। सही है या गलत है? नहीं है। गलत है तो मैं सोचूंगा सही क्या होगी, तो मैं सीख गया। सही है तो मैं कहीं अपना ये उसको अमला भी सकता हूं और कहीं आगे भी ले जा सकता हूं, नहीं भी ले जाऊं तो भी ये बात मुझे पता चलेगी। ऐसे ही अपने बारे में सोचें आप कि कितने उस्ताद हैं हमारे, हम सबके उस्ताद हैं, हम सबके शागिर्द। हम फिल्म देखते हैं, ये फिल्म का जिक्र हुआ, आप भी देखते हैं, ये जो फेसबुक और यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखते हैं वही फिल्म ही है ना, विजुअल ही है ना। मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं फिल्मों में, कभी विलन साइड से, कभी हीरो से, कभी हीरोइन से, कभी कैरेक्टर से। उन सिचुएशन से वो निकलते हैं, उनको टैकल करते हैं, या उनकी गलती से उन पे आ जाती है। हम अपनी जगह सोचते हैं अगर मैं इसमें होता मैं क्या करता, मेरा क्या रिएक्शन होता, और अगर मैं फ्यूचर में आ गया तो मैं क्या करूंगा। जैसे वो निकला बाहर या निकली मैं निकल सकता हूं, ऐसे अपना सकता हूं, या मेरी सिचुएशन मुख्तलिफ है, फिर मैं अपनी सिचुएशन में सोचता हूं अगर ऐसी कंडीशन में मैं फंस गया तो क्या होगा। तो ये अनगिनत है, हमारे टीचर अनगिनत है। जो हम बात करते हैं ना कि वो इससे सीखा उससे सीखा, वो बहुत कम बहुत ही कम है जिनसे फॉर्मली सीखा।
वो शुमार ही नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है कुछ उनकी। ये इनफॉर्मली सीखी है जिंदगी हमने चलनी, आगे बढ़ना। वो लाखों हजारों हैं जिनसे हम सीखते हैं, इम्बाइब करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग जो हैं इनसे हम कभी नहीं मिलेंगे फिर। जैसे शादी में यहां कोई बैठा बात कर रहा है, मैंने कुछ बातें सुन के उसे समझ ली, कभी नहीं मिलूंगा उससे। मैं नहीं जानता वो कौन, वो नहीं जानता मैं कौन। मैंने उठा लिया, मैंने बात की, हो सकता है उस कोई और सुन रहा हो, उसने उठा लिया, उसने उसका इस्तेमाल किया। हम इनफॉर्मली एक दूसरे को सारे टाइम सिखाते हैं, अगर मेरी बात में, मेरे एक्शन में, मेरे काम में वो दम है। और इनफॉर्मली सारे टाइम खुद सीखते हैं, अगर मुझ में मादा है सीखने का। देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं शायद बात को कहां से कहां ले जा रहा हूं। हकीकत यह है कि अगर आपने या मैंने एक किताब पढ़ी, एक मैगजीन पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, इसके पीछे कितने लोग कार फरमा होंगे, ये सोचें आप। कितने लोगों ने काम किया होगा बैकग्राउंड में, तब ये मुझ तक पहुंचा। और जिसने लिखी है उसने कहीं से जबान सीखी है, या जो चीज उसने उसमें प्रेजेंट की है वो सीखी, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन उस तक पहुंचा, उसका मुझ तक पहुंचा, तो कितनी बड़ी चेन बन गई है। दूसरी बात इससे रिलेटेड कि हम बहुत सी चीजें देखते हैं जो नहीं जानते हैं, जिनका पता चलता है हमको मुख्तलिफ लोगों से मिलके या मुख्तलिफ चीजें ऑब्जर्व करके, तो मालूमात में इजाफा होता है। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में खामोशी से, साइलेंटली और अनइंटेंशनली हम उनसे फायदा उठा रहे हैं, और ये इंटेंजिबल है, इसको पैरामीटर्स में नहीं लाया जा सकता, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। ये ना थमने वाला सिलसिला है। अब यहां हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सेल्फ मेड है। दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड नहीं, कोई भी नहीं जो कहता है मैं सेल्फ मेड हूं। माँ बाप तो होंगे, उनकी वजह से पैदा हुआ, मां ने जन्म दिया, खुद ही तो नहीं निकला जमीन से, हो गए। फिर किसी ने किसी उम्र में कहीं कहीं बड़ा तो किया, कोई नहीं था तो भी किसी ने बड़ा किया, जब था तो उनने बड़ा किया, तब बड़ा किया जब कोई अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। बाद में बिलियनर हो गया, बाद में बड़ा दानिश्वर हो गया, ऑफिसर हो गया, फिलोसफर हो गया, राइटर हो गया। मैं जी खुद बनाऊं, अगर वो तुम्हें बढ़ाते नहीं या आपको, तो खुद कहां बनते। हाँ, फाइनल वेल्थ शेल्थ आपने गेन की, वो किया, वो तो दूसरा आपके लिए नहीं करेगा ना, या पढ़ेगा, दूसरा डिग्री हासिल करेगा या बाकी काम करेगा। जो सेल्फ मेड वगैरह ये फ्रॉड है। हर एक के पीछे कोई ना कोई है, नीचे से कोई ना कोई है, हम सब के। और ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है ये हर एक के लिए है। हर आदमी हर एक चीज नई लेके तो नहीं आता इस दुनिया में। हम सब बोरोड नॉलेज पे, सबके सब। जो चीज नई भी लाता है, वो नई तक पहुंचने के लिए जो उसने पढ़ा होता है वो दूसरों ने काम किया होता है। सो वी ऑल थ्राइव ऑन बोरोड नॉलेज। इट डिपेंड्स हाउ यू यूज द बोरोड नॉलेज, हाउ इफेक्टिवली यू यूज इट, हाउ वाइजली यूज इट। ये जो दाना है वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी सिचुएशन में लाके इस्तेमाल करते हैं। वो जरूरी नहीं इस्तेमाल भी किया जाए। कहीं बात हो रही है, मैंने कहीं दो लोगों को सुना है, कुछ को एक्शन करते देखा है, कहीं टीवी पे देखा है, कहीं कुछ देखा है, मेरे सब कॉन्शियस में है। वहां वो बात करते हैं, वो कहीं फंसते हैं, मैं कहता हूं ये ऐसे ऐसे होता है। आपको कैसे पता चला? मुझे खुद आइडिया नहीं है कहां से सुना, किसने बताया, लेकिन मैंने सीख लिया। न उसको पता है जिससे मैंने ये सीखा है। इसलिए हम सब के सैकड़ों उस्ताद हैं, सैकड़ों शागिर्द भी हैं हम सबके, because we thrive on existing knowledge to create more knowledge। ऐसा नहीं है कि मैं आइसोलेशन में हूं, आप भी आइसोलेशन में, और सब आइसोलेशन में जी रहे हैं। मैंने अपनी सिचुएशन में कई बार बड़े इवेंट्स में जो मैंने कवरेज की है, जो मैंने दाएं बाएं सुना है, उसका बहुत इस्तेमाल किया है। एक एग्जांपल दूंगा, मैं ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स कवर कर रहा हूं, मैं बैठा हूं और देख रहा हूं, मेरे पीछे दो आदमी बात कर रहे हैं, उसमें एक बेल्जियन है,
ये उम्र मुझसे ज्यादा है और उसको इल्म बहुत है जिम्नास्टिक्स का और इसके बैकग्राउंड का, उन चीजों का। मैं ये देख भी रहा हूँ, स्कोर भी देख रहा हूँ, टैली भी कर रहा हूँ, बाकी चीजें जो हैं और वो सुन भी रहा हूँ। जर्मन जीत गया गोल्ड, हॉलैंड जीता सिल्वर और फॉर चेंज चाइना जिम्नास्टिक्स में से ब्रॉन्ज पे आ गया। यहां से ये खत्म हुआ इवेंट में दौड़ा मिक्स जोन में। जो राइट होल्डर होते हैं खासकर टीवी और रेडियो के, उनको मिक्स जोन में रखते हैं, अकबर उनको दूर रखते हैं। मिक्स जोन में पहुंचा मैं तो जर्मन आया, मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग अ गोल्ड। ये कहना होता है पहले, ऐसे ही बात करते हैं, 2 ही मिनट मिलते हैं आपको, कोई राम कहानी नहीं सुनानी होती वो। कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट अ गोल्ड फॉर योर कंट्री एंड यू प्लान डाउनफॉल ऑफ चाइना विद योर डच फ्रेंड। वो ऐसे देख रहा है मुझे, हंसने लगा। दैट्स समथिंग स्पेशल, हाउ डिड यू नो इट? मैं बताऊंगा। मेरे पीछे जो बेल्जियन था ना, वो दूसरे से बात कर रहा था कि ये डच और जर्मन इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं और ये ट्रेनिंग में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने पॉइंट स्कोर जिम्नास्ट करते हैं चाइना के, उनसे ज्यादा पॉइंट कैसे स्कोर करेंगे, अपने फॉल्ट्स कम करेंगे और उनके फॉल्ट्स देखते हैं जो हैं वो हम ना करें। बहुत डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वगैरह बड़े किस्से होते हैं इसकी स्कोरिंग में। तो खुश भी हुआ है। फिर उसने कहा यस वी ट्रेन टुगेदर मी एंड माय डच फ्रेंड एंड वगैरह वगैरह, एंड दैट we studied them well and our coaches helped us, so we were able to win the gold medal. अब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने एंटेना खुले रखे थे और राइट टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जो मैंने उससे सुना था। अब अगर जिस एथलीट से मैंने बात किया जिम्नास्ट से, वो कहता कि ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं क्या कहता? मैं कहता जैसे आप और डच जिम्नास्ट परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लगता आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और चाइनीज अलग हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आप इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चला कि बहुत सी मालूमात जो हमारे तक आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिक करते हैं, उसका सारी सही ना हो। फिर ये आपका जहन, आपकी इंटेलिजेंस या मेरी इस्तेमाल करके हम देखें, पता करें क्या सही है क्या गलत है, उसे ऐसे ही आगे ना बढ़ा दें और ये गलत बात 10 तक पहुंचा दें, वो आगे 10 तक पहुंचा दें और ये फैक्ट ही ना हो, ये सच्ची ना हो, इसका कोई बेसिस ही ना हो और फायदे के बदले गुमराह कर रहे हो हम लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से। ये बड़ा अहम है। ये जो माहौल में है इसको कैच किया जाता है एंड यू आर वाइज इनफ टू कैच इट एंड यूज इट। डिपेंड करता है कैच सब करते हैं, कौन बेहतर इस्तेमाल करता है और मौके पे इस्तेमाल करता है और कहाँ इस्तेमाल करता है और कैसे करता है। ये हुनर आप सब में है, शायद आपने टटोला नहीं है उसको। सर्च इट, यू विल फाइंड इट एंड यू विल बी हैप्पियर एंड वाइजर टू। थैंक यू।